अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 7 to 12 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो आपको इसी चैनल पे क्लास 6 मैथ के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें ये कुछ इक्वेशन दी गई हैं, तो हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, देखें लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो अब देखें हम ये 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखें 4x + 5 = 8 है। तो वेरिएबल क्या है? यहाँ पर x है और s की पावर क्या है? 1 है, क्योंकि जब वेरिएबल की पावर कोई लिखी हुई नहीं होती इसका मतलब है कि उसकी पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि पावर 1 है वेरिएबल की, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो हम इसके सामने लिख लेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, उसके बाद ये नंबर 2 है। इसमें देखें यहाँ पर वेरिएबल है, इसकी पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है ये 1/x है। तो इस x को जब ऊपर लेके जाएंगे तो फिर इसकी पावर -1 हो जाएगी, यानी कि 1 नहीं रहेगी। तो ये फिर लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हम लिखेंगे नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नंबर 3 है, यहां पर वेरिएबल x है और इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो हम लिख लेंगे लीनियर इक्वेशन। आप अगर इट इज अ लीनियर इक्वेशन लिखना चाहें तो तब भी ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पर देखें, यहां पर भी वेरिएबल x है और उसकी पावर 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो हम लिख लेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। अब यहां पर देखें x की पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आप नॉट अ लीनियर इक्वेशन लिख लें या इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन लिख लें, दोनों ठीक है। तो मैं लिखता हूं नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 नहीं है, वेरिएबल की पावर 2 है। उसके बाद ये नंबर 6 है, यहां पर वेरिएबल x है और इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो हम लिख लेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 7 है, यहां पर वेरिएबल x है और ये स्क्वायर रूट में आ रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। इसका मतलब है कि x की पावर 1/2 होगी, तो ये फिर लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो हम लिख लेंगे नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। और नंबर 8 है, ये देखें इसमें x जो है नीचे आ रहा है, 3/x आ रहा है। तो इस x को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमें ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसकी हमने लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। इसके लिए हमने लीनियर इक्वेशन राइट करनी है। ठीक है, सेंटेंस है व्हेन अ नंबर n इज इंक्रीज बाय 8 द रिजल्ट इज 18। ठीक है, कि व्हेन अ नंबर n इज इंक्रीज बाय 8, इंक्रीज का मतलब है प्लस करना, तो n + 8, n इज इंक्रीज बाय 8, द रिजल्ट इज 18, तो इसका मतलब है ये इक्वल होगा 18 के। ठीक है, तो ये हमने इस सेंटेंस की लीनियर इक्वेशन हमने कंस्ट्रक्ट कर दी है। और इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल n है उसकी पावर 1 है। जब वेरिएबल की पावर नहीं लिखी हुई होती तो उसका मतलब है उसकी पावर 1 है। तो जब वेरिएबल की पावर 1 होती है तो ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो ये हमने इस सेंटेंस की लीनियर इक्वेशन लिख दी है। ठीक है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है। हमें इस सेंटेंस के लिए लीनियर इक्वेशन लिखनी है व्हेन अ नंबर y इज डिक्रीज बाय 7 द रिजल्ट इज 14। तो हम लिखेंगे अ नंबर y इज डिक्रीज बाय 7, तो डिक्रीज का मतलब है माइनस करना। ठीक है, माइनस आ जाएगा और कितने से माइनस हो रहा है? 7 से माइनस हो रहा है, तो ये हो गया द रिजल्ट इज 14। तो रिजल्ट क्या है? इक्वल किसके है? 14 के है। ठीक है, तो ये हमने इसकी लीनियर इक्वेशन हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, लीनियर इक्वेशन लिख दिया। इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 2 का।
नंबर 3 है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 25। ठीक, हमने इस सेंटेंस के लिए लीनियर इक्वेशन राइट करनी है। ठीक है, तो देखें ये है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो हम फर्ज करते हैं कि एक नंबर x है। ठीक है, तो अगर हम x प्लस 1 करते हैं तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या आएगा, मतलब दूसरा जो नंबर होगा इससे अगला नंबर इसके साथ जुड़ा हुआ क्या आएगा अगर हम करते हैं x प्लस 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 का कंसेक्यूटिव नंबर हमें मिल जाएगा अगर हम x प्लस 2 करते हैं। ठीक है, तो ये है द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। तो ये एक नंबर, उसका कंसेक्यूटिव नंबर ये आ गया और ये उनका सम हो गया। सम इज 29 इक्वल है 29 के। ठीक है, तो ये हमने लीनियर इक्वेशन इसके लिए बिल्ड कर दी है, लीनियर इक्वेशन हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है। जब वेरिएबल की पावर नहीं लिखी हुई होती इसका मतलब है कि वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें इस सेंटेंस के लिए लीनियर इक्वेशन लिखनी है। ये सेंटेंस है 4 टाइम्स अ नंबर n इज 23 मोर देन ट्वाइस द नंबर। ठीक है, तो ये है 4 टाइम्स अ नंबर n, यानी कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है अ नंबर n से, इज 23 मोर देन ट्वाइस द नंबर, कि इस नंबर का ट्वाइस यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, और इस मोर देन 23 यानी कि मोर है तो इसका मतलब है ऐड होगा 23, इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो ये हमने इस सेंटेंस के लिए लीनियर इक्वेशन लिख दी है। इसको लीनियर इक्वेशन किस लिए कहते हैं कि इसमें जो वेरिएबल है n, इसकी पावर 1 है। जब वेरिएबल की पावर नहीं लिखी हुई होती तो उसकी पावर 1 होती है। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व 2 मेथड से करेंगे। एक जो बुक में हमें पैटर्न बताया गया है उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद इसको एक और मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो बुक में पैटर्न बताया गया उसको फॉलो करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें ये जो इसके साथ +6 आ रहा है इसको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन की इस साइड पे 6 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इस साइड पे 6 को माइनस करेंगे तो हम दूसरी तरफ भी 6 को माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिख दिया, BS लिख दिया। ये हो जाएगा x प्लस 6 माइनस 6 मैंने सब्ट्रैक्ट किया इस साइड पे, तो दूसरी तरफ भी मैं 6 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 18 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये +6 माइनस 6 एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, हमारे पास x इज इक्वल टू 18 में से 6 माइनस होगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका जो बुक में पैटर्न है मैंने उसके हिसाब से इसको सॉल्व किया। और दूसरा इसमें ये हो जाएगा कि हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 6 इज इक्वल टू 18। अब हम इस x को इस साइड पे रखेंगे, ये 6 दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और अब 18 में से 6 माइनस होगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो मेथड है ये बुक वाला मेथड है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2 मेथड से। एक जो हमें बुक में पैटर्न बताया गया है उसको फॉलो करेंगे और फिर इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें जो बुक में पैटर्न बताया गया उसको फॉलो करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें ये +13 को सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो इस +13 को सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन की इस साइड पे 13 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम इस साइड पे 13 को माइनस करेंगे तो हम दूसरी तरफ भी 13 को माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 13 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड को मैंने BS शॉर्ट करके लिख दिया। ये हो जाएगा x प्लस 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 20 माइनस 13। 13 को हमने दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये +13 माइनस 13 एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 में से 13 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया जो बुक में पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया। दूसरा हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, हम लिखेंगे x प्लस 13 इज इक्वल टू 20। अब हम x को एक साइड पे रखेंगे, ये 13 दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x 7। ठीक है, तो ये इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला जो मेथड है ये बुक वाला मेथड है।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक जो हमें बुक में पैटर्न बताया गया उसको हम फॉलो करके इसको सॉल्व करेंगे, और इसको फिर हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम जो बुक में पैटर्न है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो देखें, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो वेरिएबल ए है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें जो 5a के साथ ये -5 आ रहा है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें इस इक्वेशन की इस साइड पे 5 को प्लस करना पड़ेगा। तो जब हम इस तरफ 5 को प्लस करेंगे तो हमें इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी 5 को प्लस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ऐड 5 ऑन बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिख दिया। ये हो जाएगा 5a -5। अब ये +5 हमने इस तरफ ऐड किया, तो दूसरी तरफ भी हम 5 को प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये -5 +5 एक दूसरे को डिडक्ट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 5a इज इक्वल टू ये 20 + 5 25 हो जाएगा। अब हमें इस 5 को जो है सॉल्व करना है, तो हमें इस 5a को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो हम दूसरी साइड पे जो टर्म है उसको भी 5 से डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड को मैं शॉर्ट लिख दिया बाय 5। तो ये 5a को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5a/5, और हम 25 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25/5। अब ये 5 इस 5 को डिडक्ट कर लेता है, हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू, और ये 5 इस 25 पे डिवाइड होगा 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 5। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, ये हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे 5a -5 इज इक्वल टू 20। अब हम 5a को एक साइड पे रखेंगे और ये -5 दूसरी तरफ जाएगा, तो ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 20 + 5 25 हो जाएगा। अब हम इस 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 25/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, ये 5 इस 25 पे डिवाइड होगा 5 टाइम, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये है दूसरा मेथड सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन को। और ये जो मेथड है ये हमने बुक में जो मेथड दिया गया है, जो पैटर्न दिया गया है, उसको फॉलो किया है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जो बुक में हमें पैटर्न बताया गया उस पैटर्न को फॉलो करता हूँ, और उसके बाद इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, हमें इस इक्वेशन में बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये जो -15 है इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन की इस साइड पे 15 को ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम इस साइड पे 15 को ऐड करेंगे तो हम दूसरी तरफ भी 15 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐड 15 ऑन बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा a -15, और ये हमने 15 यहाँ पर ऐड किया। इसी तरह अब दूसरी तरफ 20 और हम 15 दूसरी तरफ भी ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, देखें ये प्लस, ये -15 + 15 को डिडक्ट कर लेगा, ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 20 + 15 हो जाएगा 35। ठीक है, ये आ गया। और हम इसको अगर दूसरे मेथड से करना चाहें तो हम लिखेंगे a -15 इज इक्वल टू 20। अब ये देखें, ये जो 15 है ये a के साथ माइनस हो रहा है, तो इसको हम दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, +15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 20 + 15 हो जाएगा 35। ठीक है, तो आप इस तरह भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पैटर्न है ये बुक का पैटर्न है, तो हम इसलिए इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब पार्ट 5 है। हमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले मैं जो बुक में सॉल्व करने का पैटर्न बताया गया है, हमें उसको फॉलो करके इसको सॉल्व करूंगा, और उसके बाद इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो देखें, अब बेसिकली हमने इसमें जो ये वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जो +5 आ रहा है इसको हमने सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन की इस साइड पे 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब 5 हम इस साइड पे माइनस करेंगे तो हम दूसरी तरफ भी 5 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड को मैं शॉर्ट लिख लेता हूं। ठीक है, ये हो गया, bs मैंने लिख दिया। तो ये हो जाएगा 2x + 5 - 5, ये हमने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया,
और अब दूसरी तरफ भी हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम 35 माइनस 5 लिख देंगे। तो ये देखें, ये +5 -5 एक दूसरे को डिडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 2x और ये 35 में से 5 माइनस होगा तो हमारे पास रह जाएगा 30। अब हमें इस 2 को सॉल्व करना है तो हमें इस 2x को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो जब हम इस तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें फिर यहाँ पर इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिखा, BS लिखा, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 को डिडक्ट कर लेगा और ये 2 इस 30 पे डिवाइड होगा 15 टाइम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये हो गया बुक में जो पैटर्न है सॉल्व करने का, उसको फॉलो करके हमने इसको सॉल्व किया। अब हम दूसरे पैटर्न से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखेंगे 2x + 5 इज इक्वल टू 35। अब 2x को हम एक साइड पर रखेंगे और इस 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 35 और ये दूसरी तरफ जाके -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x, 35 में से 5 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब हम x को इस साइड पे रखेंगे, अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30/2 हो जाएगा और ये इसको डिवाइड करेगा 2 15 टाइम डिवाइड कर देगा तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 15 आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 है, हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम इसको एक तो सॉल्व करेंगे जो बुक में जो हमें पैटर्न बताया गया उसको फॉलो करके, और फिर इसको हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बुक के पैटर्न को फॉलो करता हूँ। इसमें देखें, बेसिकली हमें ये जो n वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें ये जो -8 है ये हमें इस साइड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन की इस साइड पे 8 को प्लस करना पड़ेगा। तो जब हम 8 इस तरफ प्लस करेंगे तो हमें दूसरी तरफ भी प्लस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 8 ऑन बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिख दिया, BS लिख दिया। तो ये हो जाएगा 3n -8, तो यहाँ पर +8 हो जाएगा। तो अब दूसरी तरफ भी हम 8 को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 39 + 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3n, ये -8 + 8 को डिडक्ट कर लेगा और ये 39 + 8 क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इस 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इस 3n को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर हम ये दूसरी साइड भी 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइड बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिखा बाय 3। तो ये हो जाएगा 3n डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3n, ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास पीछे रह जाएगा n इज इक्वल टू 47/3। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम 47 पे डिवाइड करेंगे 3 को, 3 डिवाइड होगा 47 पे 15 टाइम, तो 3 × 15 45 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 47 में से 45 माइनस होगा तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 15 होल 2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब हम इसको एक और मेथड से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे 3n -8 इज इक्वल टू 39। तो अब ये 8 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये आ जाएगा 3n, ये 8 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो 39 + 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 39 + 8 47 हो जाएगा। अब हम इस 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 47/3। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। तो इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास यही वाली फ्रैक्शन आ जाएगी, ये 15 होल 2/3। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो मेथड है, ये जो बुक में हमें पैटर्न बताया गया है उस मेथड पे इसको सॉल्व किया गया है, और आप दूसरा जो मेथड है ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 12। ठीक है, कि एक नंबर x और उसके डबल का सम जो है वो इक्वल है 12 के।
तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है, हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन होगा रिक्वायर्ड नंबर जो है वो x है, यानी कि हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें कंडीशन जो दी गई है मैंने लिख दिया बाय गिवन कंडीशन। ये जो हमें कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से जो इसकी लीनियर इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये है सम ऑफ नंबर x, एक नंबर x है एंड इट्स डबल, और उसका डबल 2x हो जाएगा, और इन दोनों का क्या है, सम है, यानी कि ये सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इज 12, ये इक्वल है 12 के, ये हमें कंडीशन बताई गई है। अब ये देखें यहाँ पर x प्लस 2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब हम ये जो x के साथ 3 आ रहा है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम 3x को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हम फिर दूसरी साइड को भी 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स, मैंने शॉर्ट में लिखा बोथ साइड, बाय 3। तो ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर देगा, और ये 3 जो है 12 पे डिवाइड होगा 4 टाइम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 15, ठीक है, कि एक नंबर x है उसका और उसके डबल को अगर हम सम करें तो हमें 15 मिलता है। फाइंड द नंबर, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका सोल्यूशन होगा कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है, हमें जो नंबर चाहिए x, यानी कि इस x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें कंडीशन क्या बताई गई है, तो मैंने लिखा है बाय गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन बताई गई है उसके मुताबिक ये क्या है, सम ऑफ नंबर x, एक नंबर x है एंड इट्स डबल, तो x का डबल क्या हो जाएगा 2x, और इन दोनों का क्या है, सम है, तो हम इनके दरमियान सम डाल देंगे, प्लस का साइन डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया इज इक्वल टू क्या है 15, ठीक है। तो ये हमें कंडीशन बताई गई थी, उसके हिसाब से हमने ये लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। अब देखें ये x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 15। अब ये यहाँ पर हमें इस 3 को सॉल्व करने के लिए इस साइड को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम दूसरी साइड को भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स, बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिखा, बाय 3। ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर लेगा, ये 3 15 पे डिवाइड होगा 5 टाइम, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी x की, 5। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है 5 टाइम्स अ नंबर x इज 100, फाइंड द नंबर, ठीक है, कि एक नंबर के साथ 5 मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट मिलता है 100, ठीक है। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है, हमें कौन सा नंबर चाहिए, x, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें जो कंडीशन बताई गई है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय गिवन कंडीशन, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन बताई गई है उसके हिसाब से अब हम लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो ये है 5 टाइम्स अ नंबर x, यानी कि 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x है, और इज 100, ये यानी कि ये इक्वल आ रहा है 100 के, ठीक है। ये हमें कंडीशन बताई गई है जो मैंने लिख दी है, तो हमारी ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमें इस 5 को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें ये 5x को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो दूसरी साइड को भी हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स, बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिखा, बाय 5। तो ये हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 इस 5 को डिडक्ट कर लेगा, ये हमारे पास रह जाएगा x, और ये 500 पे डिवाइड होगा 20 टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का।